जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव के मंत्री पटना में स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित किया और तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट दाखिल किए जाने और एनसीपी में टूट को लेकर मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, चुनाव आयोग, फिल्म स्टार, सीबीआई आदि का दफ्तर आरएसएस हो गया है। इन सभी संस्थाओं को आरएसएस कंट्रोल कर रही है। हम नेता संतोष मांझी को जेड सुरक्षा दिए जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि सुरक्षा को लेकर बीजेपी का मापदंड ऐसा है कि जो भी बीजेपी में जाता है उसको जेड सुरक्षा मिल जाती है। जिस नेताओं को अपने घर में कुत्ते से भी डर नहीं होता उसे जेड सुरक्षा मिल जाती है। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट और 70,000 के आरोपी अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल तथा छगन भुजबल को बीजेपी में शामिल किए जाने, अजीत पवार को महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट और 70,000 के आरोपी अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल तथा छगन भुजबल को बीजेपी में शामिल किए जाने और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां प्रत्येक मिनट में दुनिया की सारी गंदगी धुल जाती है। बीजेपी के साथ ममता दीदी थी, झांसी की रानी थी और अलग हो गई तो भ्रष्टाचारी हो गई। महबूबा मुफ्ती सईद को भाजपा देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहती थी, लेकिन जब साथ में थी तो अहिल्या हो गई। गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस में थे तो फासिस्ट थे और जब उनके साथ आए तो राष्ट्रवादी हो गए। उद्धव ठाकरे जब तक भाजपा के साथ थे देशभक्त थे, अलग हुए देशद्रोही हो गए। मायावती ने जब तक भाजपा का साथ दिया दलित क्रांति की नायक थी, अलग हुई सबसे भ्रष्ट नेता हो गई। पप्पू यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तथा अन्ना हजारे जब तक भाजपा के साथ रहे तब तक ठीक रहे, जैसे ही उनकी सरकार 2 स्टेट में बनी खराब हो गई। पप्पू यादव ने कहा कि शरद पवार को चैलेंज करके भाजपा ने अपनी ताबूत में अंतिम कील ठोक ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी उनके साथ थी तब काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के दलित क्रांति के जनक थे। जैसे अलग हुई दुनिया की सबसे भ्रष्टम नेता बता दिया। जब तक अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के लिए अन्ना हजारे जी काम करते रहे, जब तक बीजेपी की बी टीम कही गई तब तक अरविंद जी ठीक थे। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के पंख उड़े और 1 से 2 जगह चला गया, अरविंद केजरीवाल दुनिया के सबसे बड़का चोर हो गए। अकाली दल तीसरा अलायंस था बाला साहब ठाकरे के बाद जो बीजेपी के साथ लंबा था। अकाली दल जब तक बीजेपी के साथ रहे उनका पैर छूते नरेंद्र मोदी बादल साहब का नहीं थकते थे। और जैसे अलग हुए वो सबसे बड़का चोर हो गए। लालू यादव जी बीजेपी लालू यादव के साथ यहां थे। जब तक संजय निषाद अलग थे तब तक वो सबसे बड़े गुंडा थे। संजय निषाद चले गए तो सबसे बड़े साधु हो गए। व्यापम घोटाला के बगल में बैठकर अपने मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहा है नरेंद्र मोदी कि बेईमानों का जुटान। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंद्रप्पा से बढ़कर भ्रष्टाचारी धरती पर कोई नहीं, वो इनके आका पैसा पहुंचाने वाला। खुद बीजेपी ने कहा मणिपुर से बढ़कर चोर मुख्यमंत्री कोई नहीं, उसके साथ गठबंधन कर लिए। और सबसे बड़ी बात 77,000 करोड़ का जिस पर गमन का आरोप हो और वह व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल जो विपक्षी एकता के मीटिंग में बैठे थे उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा चोर सब बैठे थे। और जिसके बारे में फडणवीस ने कहा था चक्की घिसिंग पीसिंग, वो अजीत पवार
गलबैया लॉगिंग, गलबैया लॉगिंग। War and love, everything is fair. जो बीजेपी को गाली दिया वो असुरक्षित, उसको कोई खतरा नहीं। जो बीजेपी के अलग हुए वो दुनिया का नंबर 1 चोर। छगन भुजबल जी 9 साल जेल में रखा इन्होंने। के बगल में हमको तो छगन भुजबल जी के बादशाह लगता है, जिनको इतना बड़ा विश्वासघाती शरद पवार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर, शरद पवार को चैलेंज करने की हिम्मत बीजेपी ने अंतिम कील में काबू ठोका है। उसने मराठा छत्रपति के साथ धोखा किया है, पीठ में खंजर भोंका है। कभी भी प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और छगन भुजबल जैसे बड़का चोर जो कोऑपरेटिव से लेके ना जाने किस किस की चोरी ना किया हो, आज बीजेपी के लिए वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बारे बार। और ये शिखंडी डगरा का बैगन, जिनका ना जमीन ना पगार, जो लालू नीतीश कुमार के पैर धोते, पैर छूते, जिसको दूर दूर तक सुबह से शाम शिवानंद भाई, ललन भाई का पिकदान उठाते उठाते जिनको फुर्सत ना हो, और वह आदमी जिसकी बहन अपने डिप्टी सीएम के बदौलत बड़का घोटाला किया हो, जो बाढ़ में अपने सिक्योरिटी और पड़ोसी को छोड़ के भाग जाए, वह आदमी वीडियो दिखा रहा है जो संगे संग गाल चढ़ा है, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ना मोगी ना मरद, जिनकी दुकान लालू यादव को गाली देते ना थकती हो,